नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे हम एंटोनिम सिनोनिम कर रहे थे प्रीवियस ईयर 10 ईयर के, तो इसमें मैंने सारी CHSL MTS CGL सभी के एंटोनिम सिनोनिम लिए हैं। तो फिलहाल तो हम सिनोनिम्स कर रहे हैं, आगे जाके हम एंटोनिम भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एब्लूफ। देखिए दोस्तों, बात करूँ, पहला जो वर्ड है आपके सामने एलूफ। एलूफ का मतलब क्या होता है? एलूफ का मतलब होता है एक तरीके से सेपरेट कर देना, चीज़ों को अलग अलग थलग कर देना, मतलब हटा देना एक तरीके से, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब दो चीज़ों को एक साइड अलग कर देना, सेपरेट करना है ना, अलग थलग करना। तो उसी के लिए वर्ड यूज़ होता है एलूफ, है ना। तो पहला वर्ड जो है प्रोटेक्ट, मतलब प्रोटेक्ट की तो कोई बात नहीं हो रही। तो प्रोटेक्ट मतलब तो सहारा देना होता है, किसी से बचाना होता है, तो ये नहीं हो सकता। स्टडी मतलब स्थिर, तो ये भी नहीं होगा। रॉकी मतलब होता है चट्टानी, तो इसका कोई भी सेंस नहीं है ना, इन तीनों वर्ड का कोई सेंस नहीं है। तो हमारा ये डिटैच्ड है। डिटैच मतलब ये होता है क्या करना। देखो, अटैच का मतलब होता है मिलाना, उसके आगे डी लगा दो तो ये एंटोनिम बन जाएगा। तो डिटैच का मतलब क्या होता है? अलग थलग करना। ठीक है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट वर्ड की बारे में बात करूँ आपसे। अगला वर्ड है आपके सामने एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल फिक्स है, जो चीज़ बिल्कुल भी फिक्स है ना, जिसमें बिल्कुल भी कुछ भी वो गुंजाइश नहीं है, एक्यूरेट है बिल्कुल, है ना। तो देखो, अब रियल की तो बात नहीं कर रहे, रियल और फेक की तो हमने बात नहीं की, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। सिंसियर तो मतलब ऑनेस्ट आदमी होता है, सिंसियर मतलब ऑनेस्ट, ईमानदार, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। जेन्युइन, जेन्युइन मतलब जो सही है या गलत है। अब सही है गलत की तो बात हम नहीं कर रहे हैं, तो ये तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए। तो प्रिसाइज जो है, प्रिसाइज बिल्कुल आप सही आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका होना चाहिए, क्योंकि प्रिसाइज का मतलब ये होता है बिल्कुल सटीक, क्या होता है? बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूँ। अलग है एनोमेलस। क्या लिखा है? एनोमेलस। एनोमेलस यानी क्या होता है दोस्त? तो एनोमेलस यानी होता है मतलब एक तरीके से किसी चीज़ के विरुद्ध, क्या होता है? किसी चीज़ के विरोध करना, है ना। तो मतलब किसी चीज़ का एक तरीके से बोल सकते हैं विरोधी होता है ना, समझो जरा। अब अनहेल्थी तो हेल्थ की कोई बात नहीं कर रहा है, जो आपके लिए सोचना हो, है ना। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब जो चीज़ डायरेक्ट ना हो, ये तो आप समझते ही होंगे, तो ये आंसर नहीं होगा। कॉमन मतलब आम, इसकी कोई बात नहीं है। पिक्यूलियर, ये बिल्कुल सही सिनोनिम होना चाहिए, क्योंकि पिक्यूलियर का मतलब भी सेम होता है, जैसे विरुद्ध होता है कोई चीज़, जिसके बिल्कुल अपोजिट एक तरीके से बोल सकते हैं अपन, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करें, एवेंज। हो एवेंज यानी क्या होता है? एवेंज मतलब होता है एक तरीके से कोई ना कोई सजा देना, किसी को पनिशमेंट करना किसी को, है ना। तो देखो, चीर, चीर तो कोई आंसर नहीं हो सकता, है ना। चीरफुल मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा मज़ेदार योग चीज़, तो इसका कोई आंसर नहीं। कम्फ्रंट, कम्फर्ट का मतलब होता है एक तरीके से जो चीज़ हमें अच्छी लगती हो और हमारे लिए आसान हो, है ना, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। इनकरेज, इनकरेज का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, है ना, किसी चीज़ को बढ़ाना। तो इनकरेज मतलब एक तरीके से स्टिमुलेट, स्टिमुलेट, है ना। तो ये आपका आंसर नहीं है, बढ़ाने की कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये पनिश है, पनिश आपका आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पनिश की बात की जा रही है। ठीक है ना। चलिए अडियर। अडियर मतलब क्या होता है भैया? तो अडियर मतलब आप जानते हैं क्या होता है? अडियर यानी होता है, अडियर मतलब होता है पालन करना। मतलब जो भी आपसे कोई कहे तो आप उसकी बात को जो है मानना, उसके साथ जो है एग्री होना एक तरीके से। तो इग्नोर तो बिल्कुल एंटोनिम बनना है, सीधी सीधी सी बात है। कोई कि पुरखा कहते रहे हम कुछ नहीं कर रहे, भाड़ में जाओ तुम, ऐसा कहना जो कि गलत होता है कहीं ना कहीं। ठीक है ना। डिटैच मतलब अलग करना, तो ये तो नहीं हो सकता डिटैच। अभी हम एक वर्ड पढ़ के आए थे, एनुमेलस, एक तरीके से बोल सकते हैं उसका हो सकता है ना। रिलीज़, रिलीज़ मतलब तो होता है एक तरीके, रिलीज़ का मतलब होता है जैसे मैं कोई चीज़ रिलीज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं उसको जो है रिलीज़ का मतलब होता है एक तरीके से छोड़ना, मतलब, है ना, छोड़ देना वो होता है। कंप्लाई, देखो कंप्लाई जो है ये आपका सिनोनिम बनना चाहिए। अब देखो इसको याद कैसे करें, कंप्लाई को और अडीर को। तो देखो दोनों वर्डों को याद करने का तरीका ये है कि मतलब आप मान लो गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे हो, तो और आपके पिताजी आपसे करें, ए, क्या बोले पिताजी आपके? ए गाड़ी धीरे धीरे चला, ए, क्या बोलते हैं? देखो याद करना सही, वो कोशिश करना, ज़रा याद हो जाएगा। ए धीरे धीरे चला, ए धीरे धीरे चला। तो आप उनकी बात का पालन करोगे नहीं करोगे? और नहीं करोगे तो ऐसे उड़ती हुई चप्पल आएगी, मुंह में लगेगी आके। ठीक है ना। अब कंप्लाई वाला कैसे करें? अब मान के चलो तुम हो बड़ाई, क्या हो? बड़ाई, तुम यहाँ किसी के यहाँ फर्नीचर लगा रहे हो भाई, है ना।
अब उसने बोला इसमें ना कम प्लाई लगना है, तो भैया तुम उसकी बात का मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा, नहीं तो पैसे नहीं देगा भाई साहब, तो तुम्हें प्लाई का नुकसान भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ आपसे, बहुत बढ़िया वर्ड है एडवर्जरी। एडवर्जरी, एडवर्जरी जानते हो क्या होता है? विरोध करना। एडवर्जरी क्या होता है? विरोध करना किसी चीज़ की जो है, मतलब एक तरीके से मानना ना उसका, है ना। जैसे पड़ोसी होते हैं ना, हमारे रिश्तेदार होते हैं, साले विरोध करते रहते हैं हमारी बातों का, बिल्कुल सेम वही। तो हेल्पर तो मदद करने वाला हो गया भैया, तो हेल्पर तो बिल्कुल एंटोनिम हो गया। हम रिश्तेदारों से इतनी मदद नहीं कर सकते, है ना, इतनी उम्मीद नहीं ला सकते उनसे, तो हेल्पर तो नहीं हो सकती। असिस्टेंट तो मतलब होता है एक तरीके से सहायक, भैया हमारा असिस्टेंट है ये, मतलब मेरे कामों में सहायक होता है, तो ये भी एंटोनिम बनेगा। सपोर्टर भी एंटोनिम बनेगा इसका। तो राइवल, राइवल यानी होता है विरोधी। बस यही होते हैं रिश्तेदार। क्या होते हैं रिश्तेदार? तो राइवल ही होते हैं आपके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात बात पे काम ही यही है यार इनका। चलो एनोडायन, चलो एनोडायन, ओह ये बड़ा अच्छा वर्ड है, और मैं याद ही बड़े अच्छे तरीके से तुम्हें करवाऊंगा। समझ ना यार, जैसे मान के चलो कि तुम किसी अन्नू नाम की लड़की से जो है बात करते हो, और उसके उस लड़की से बात करने के चक्कर में तुमने अपनी पढ़ाई की ऐसी तैसी कर फेंक दी, मतलब पढ़ते ही पढ़ाना छोड़ दिया। तो मम्मी गुस्से में क्या बोलेगी? ये अन्नू है जो है वो डायन है। क्या है? अन्नू डायन है, लेकिन तुम प्यार प्यार में पड़े हुए हो, तुम्हें दुनिया का कहाँ ख्याल है। तुम बोलो नहीं नहीं मम्मी, अन्नू डायन नहीं, अन्नू तो पीड़ा नाशक है, पीड़ा नाशक, दुख दर्द दूर हो जाते हैं जैसे उसका नाम लेता हूँ मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अनुडायनी नहीं क्या हो, क्या पीड़ा नाशक, जिसका नाम लेते ही जो है दुख दर्द आपके सारे दूर हो जाते हैं। अब मम्मी सोचती है तो हमने अपने बच्चों को सिखाया नहीं था, ये कैसे हो गया। ठीक है, बाकी कहानी को पीछे छोड़ के बड़ी बात है। हार्मफुल मतलब जो आपके लिए नुकसानदायक हो भैया, ये तो एंटोनिम बनेगा, इसका ध्यान रखना। एनोडाइन यानी पीड़ानाशक होता है। ठीक है। गिग्नेटिक विशाल, बहुत ज़्यादा ह्यूज, तो ये तो आंसर नहीं होना चाहिए भाई। हॉस्टाइल, ओ दुश्मन, हॉस्टाइल यानी क्या होता है? दुश्मन, हॉस्टिलिटी दुश्मनी। ठीक है ना, ये नाउन है वो वर्ब है। तो बिनाइन, आहा, बिनाइन जो है बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए, तो ऐसी छोटी मोटी ट्रिकें जानने के लिए मुझे फॉलो करते रहें। ओके, धन्यवाद। चलो आ जाओ। देखा असेंबल, असेंबल यानी होता है इकट्ठा करना। भैया याद कैसे करें? अच्छा तुम लोगों ने सुना है असेंबली हॉल? असेंबली हॉल किस लिए होता है दोस्त? असेंबली हॉल होता है बात करने के लिए। तो लोग जब बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, इकट्ठे ही तो होते हैं। तो असेंबली यानी क्या हो गया? इकट्ठा करना। ठीक है। अब आइए पहले ऑप्शन की ओर देखते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने क्या लिखा है? पहला ऑप्शन है डिसबैंड। डिसबैंड यानी क्या होता है दोस्त? अब समझना जरा, इस बात का मतलब समझना कि भैया डिसबैंड क्या होता है। मुझे याद नहीं आ रहा है यार डिसबैंड का मतलब। डिसबैंड का, अच्छा एक, हाँ डिसबैंड मतलब होता है, मतलब अलग कर देना। डिसबैंड का मतलब उखाड़ देना। और इसी का ही सिनोनिम बनता है प्लक, PLUCK, PLUCK, है ना। पता नहीं क्या हो गया यार इसको। डिटैच तो बिल्कुल एंटोनिम बनेगा भैया। डिटैच का मतलब तो अलग करना। 3 बार ये वर्ड टकरा चुका है, इसी क्लास में 3 बार टकरा चुका है ये वर्ड। आसान है हालांकि। एमास, एमास को याद कराने का तरीका बता सकता हूँ देखो। अमास क्या है सर? अमास का मतलब होता है इकट्ठा करना। अमास का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। अच्छा, इसको याद करने का तरीका बता सकता हूँ देखो। आप देखते हो जब कोई जानवर बन जाता है तो कुत्ता है ना मांस लेके भगता है, और जैसे ही मांस लेके भगता है तो उसके सामने सारे कुत्ते उसके साथ क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं, यार इसके पास मांस का टुकड़ा छुड़ाओ इससे आराम खोर से। तो एमास यानी क्या हो गया? इकट्ठा करना। तो यही आपका आंसर बनेगा दोस्त। क्या बनेगा आंसर? एड्रेस तो मतलब होता है एक तरीके से कि संबोधित करना, किसी की क्लास लेना, लेक्चर लेना, है ना। तो ये तो आंसर नहीं हो सकते। टच्चे मुच्चे शब्द आंसर नहीं होंगे। चलिए अगला है एगाइल। ओहो, इसको भी मैं आपको याद कर सकता हूँ। जो ए से याद करो एडम, और गिल से याद करो गिलगिस्ट। एडम गिलगिस्ट क्या था? बहुत ज़्यादा फुर्तीला था भाई, विकेट के पीछे उखाड़ा देता था। क्या लिखा है मैंने जी? बस मैं समझ रहा हूँ ना, फुर्तीली, फुर्तीली मतलब बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से निम्बल, है ना। एगाइल को और भी याद करो, फुर्ती बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है, बहुत फास्ट एक तरीके से। तो विजिबल जो दिखाई ना दे हटावे। तो ये तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए। गाइल, गाइल, ओहो, गाइल का मतलब होता है क्या होता है? धोखा देना। गाइल का मतलब क्या होता है? धोखा देना। इसको याद कर लो गर्ल से, बस आगे एक कहानी रिलेट कर लेना भैया। ठीक है ना। अगला है डोसाइल। डोसाइल क्या नहीं होता? विनम्र, बहुत ज़्यादा सीधा आदमी। तो सीधे वादी की बात नहीं चल रही, तो सीधे की जो दुनिया है भी नहीं। ठीक है। निम्बल, निम्बल यानी फुर्ती। निम्बल का मतलब चालाक भी होता है ना। निम्बल का मतलब चालाक भी होता है, तो चालाकों की दुनिया है दोस्त, ऐसे भी याद कर लो। ठीक है। चलिए
अगला एल ट्रस्ट। एल ट्रस्ट नहीं होता परोपकारी, परोपकारी जिस पर सब भरोसा करें, और ऑल पीपल हैव बिलीव ऑन हिम। तो जब जिस लोगों पर ऑल, और अल से याद करो ऑल ट्रस्ट, जिस पर ऑल ट्रस्ट करते हैं वो कैसा होगा, परोपकारी तो होगा भैया। तो याद हो गया ट्रिक से। ऑप्शन की बात करते हैं। इंडिविजुअलिस्ट क्या होता है भैया, जो खुद का ध्यान रखे, सेल्फिश है, भाड़ में जाए दुनिया, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। वो परोपकारी की बात कर रहा है। न्यूट्रिस्ट, पोषण की तो कोई बात ही नहीं, हटाओ इसको। इम्प्रेस किसी पर रिप्रेशन, ये भी कोई बात नहीं। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला एफ्लुएंट। एफ्लुएंट से एक वर्ड और याद आता है मुझे, ओपुलेंट। क्या आ रहा है, ओपुलेंट। ये लिख नहीं पा रहा हूँ यार, समझ लेना वैसे ही, पता नहीं क्या हो गया इसको आज। एफ्लुएंट याद कर लो और ओपुलेंट याद कर लो। तो देखो एफ्लुएंट और ओपुलेंट ये नहीं होता धनी, बहुत ज़्यादा पैसे वाला, मतलब मज़ा आ जाए इतना पैसा, है ना, अंबानी घर पैदा हुआ कुल मिला के, अपन तो नहीं भाई। ठीक है, तो ओप्पो ने जो है लेंट पे देता है सारी चीज़, लेंट मतलब किराए पे देता है। तो कोई चीज़ किराए पे कब दे सकता है, जब ओप्पो पे बहुत ज़्यादा पैसा होगा तभी तो दे सकता है। तो परोपकारी हो गया, याद कर लेना था। डेस्टिट्यूट मतलब होता है गरीब, देश की जो हालत है वो समझ रहे हो ना। चलो आगे देखो। प्रोफिशिएंट मतलब ओहो, जो प्रॉफिट में रहता है। देखो जो चालाक है ना हमेशा प्रॉफिट में रहेगा दोस्त। जो चालाक आदमी हमेशा कैसा रहता है, प्रॉफिट में रहता है। तो प्रोफिशिएंट याद कर लेना, चालाक होता है। इम्पोवेरिस्ट मतलब ख़त्म कर देना, शरीर से ख़त्म कर देना, तो ये तो नहीं हो सकता। वेल्थी वो धनी, ठीक है ना। अब जो धनी है उसकी हेल्थ वेल्थ तो वैसे ही सही रहेगी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हम तुम्हारे ऐसे लोग देखो टेंशन में, अपन और तुम मरे जा रहे हैं, क्या हुआ अभी। और जो पैसा वाला है वो सो के उठ रहा था, सोचे भाड़ में जा दुनिया सारी। चलो आ जाओ। ऑरा। ऑरा का मतलब क्या होता है दोस्त, ऑरा का मतलब होता है एक तरीके से आत्मा, स्पिरिट, एक मतलब एक एनर्जी, एक टाइप से बोल सकते हो तुम, है ना। कलर की कोई बात नहीं, हटाओ इसको यहाँ से। श्रीक। श्रीक का मतलब क्या होता है भैया, स्क्रीम। स्क्रीम मतलब होता है तेज एक तरीके से, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। नॉइस, बहुत ज़्यादा आवाज़ करने वाला यार। अच्छा नॉइस का एक वर्ड याद करा सकता हूँ तो मैं, क्लैमर। क्या याद करा सकता हूँ, क्लैमर, CLOMOR, क्लैमर। अब देखो बहुत गंदी राइटिंग है, CLAMOR, क्लैमर। अब देखो क्लैमर को याद कैसे करेंगे भैया, क्लैमर, ग्लैमर गाड़ी सुनी, ग्लैमर गाड़ी साला मेरे पे थी, बहुत आवाज़ करती थी। तो ग्लैमर गाड़ी क्या करती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। तो ग्लैमर यानी बहुत ज़्यादा नॉइस, है ना। तो नॉइस इसका सिनोनिम बनता ग्लैमर। और अभी जो आपका आंसर होना चाहिए वो होगा हेलो। क्या होता है, हेलो। हेलो मतलब वो तरीके से होता है पवित्र, बहुत सारा स्पिरिट, एक तरीके से एनर्जी एक तरीके से। ठीक है ना दोस्त। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद।